क्या हाल है बच्चों। और ये वीडियो आप सब के लिए, चाहे आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो या एनईटी का एग्ज़ाम दिया हो या बेटा कोई और एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए है कि क्यों ये चीटिंग्स हो रही हैं, ऐसा हमारे सिस्टम में क्या लूप होल है और किस तरीके से पेपर सेट होता है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके दिमाग से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर कर देगी और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको देगी। ठीक है बेटा, देखो इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर ये कहा जाता है कि भारत का युवा, किसी देश का युवा ही उसके आने वाले भविष्य को बनाता है। तो भारत के अंदर युवा शक्ति के साथ जो ये काम हो रहे हैं, जैसे कि पेपर का लीक हो जाना, उसकी वजह से जो यूथ आज सड़कों पे है, जो आज ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहा है या एक्सट्रीम कंडीशन में अपने जीवन को ही समाप्त करने का डिसीजन जो यूथ ले रहा है, वो एक्चुअली हो क्यों रहा है। और ये भी याद रखें कि पॉलिटिक्स जो आजकल हो रही है, इस चीज़ पर हल के अलावा जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसका हल नहीं निकाला जा रहा। जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो अपना फ़ायदा और नुकसान देखने के लिए पॉलिटिक्स की जा रही है, ये किस हद तक ठीक है और कौन साफ है और कौन साफ नहीं है। ये जो पेपर लीक की समस्या है, अगर मैं कहूँ कि ये किसी पेंडेमिक से कम नहीं, जैसे कि कोविड का एक महामारी हमारे देश के अंदर आई थी, वो भी चली गई, लेकिन ये जो पेंडेमिक है ये बहुत सालों से यहाँ आया हुआ है। ये सिर्फ करंट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं, इस गवर्नमेंट से पहले भी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी ये काम होते रहे हैं और ये एक बीमारी की तरह सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। लेटेस्ट है बेटा, जहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, मतलब इतना जो हाइप मिला है, वो नीट कंट्रोवर्सी थी, जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ 4 तारीख को। जब आपको भी पता है कि बेटा हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे लोकसभा इलेक्शंस के, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम बिजी था। और जब वो जो पेपर लीक की बातें एग्जाम के टाइम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट को देखने के बाद जब ये पता चला कि 67 ऑल इंडिया टॉपर्स हैं विद 720 मार्क्स, उस केस ने, और उसके बाद लगातार 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 718 और 719 मार्क्स थे, इस चीज़ ने आग में घी का काम किया। और फिर इस एग्जाम को करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने तो यहाँ तक भी डिनाई कर दिया था पेपर वाले दिन ही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अब शक की निगाहें उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। अगर देखा जाए तो खाली नीट ही नहीं, पिछले बीते 7 सालों में भारत के अंदर 70 से ज़्यादा एग्जाम लीक हो चुके हैं, एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर सिर्फ 5 साल की ही बात की जाए, बीते 5 साल की बात की जाए, तो 71 पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब हर बीते साल ये नंबर ऑफ लीक पेपर एग्जाम स्कैम जो है बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स की लाइफ अफेक्ट हुई है। मैं ये सिर्फ बात पिछले 5 सालों की ही बोल रहा हूँ। जैसे 2018 के अंदर सीबीएसई का एग्जाम, मैथ्स एग्जाम पेपर और 10th क्लास का जो मैथ्स का एग्जाम था वो एग्जाम पेपर एंड 10th क्लास का इको का सीबीएसई पेपर लीक हो गया था, जो कि सीबीएसई को फिर दोबारा से पेपर छपवा कर कंडक्ट करवाना पड़ा था। जो 2018 से हूँ वो बच्चे इस बात को याद होगा। ठीक है, 2017 के अंदर एसएससी का एग्जाम भी लीक हुआ, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वही बात है कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया पर उसका हल कुछ निकला नहीं। ठीक, 2021 के अंदर जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये करंट गवर्नमेंट की बात नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर भी बहुत पेपर्स लीक हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल्स पर पेपर सर्कुलेट होता है, पर पिछली गवर्नमेंट्स में ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं में कोई कमी नहीं थी। जैसे कि 2003 के अंदर कैट पेपर का लीक हो जाना, जो प्रिंटिंग प्रेस IBPS प्रेस थी, वहीं से डायरेक्ट पेपर का लीक हो जाना। और 2014 से पहले, जैसे मैंने बताया, अगर ये पेपर कैट का रिलीज होता, अभी लीक होता, तो व्हाट्सएप पर भी एग्जाम पेपर आपको देखने को मिल जाता। इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, कोई भी कहीं भी साफ नहीं है। तो सिर्फ ये कह देना कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी इसलिए ऐसा हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टी होती तो नहीं होता, बेटा ऐसा नहीं है। जबकि उनको अपनी पार्टी बनाने और बिगाड़ने से ज्यादा यूथ पर ध्यान देना चाहिए, और क्यों देना चाहिए ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इस चीज को इग्नोर करते रहेंगे, करंट गवर्नमेंट की भी बात करूं, और आप बचकर निकल जाएंगे सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करके। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये पेपर लीक की चेन है क्या चीज।
किस तरीके से पेपर लीक होता है? देखो, जब तक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल या ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेन एक्सेस उन्हीं के पास होता है, तो पेपर लीक नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद ये पेपर्स पहुंचते हैं जो इसको लीक करवाते हैं, मतलब ये एक माफिया गैंग है जिसे हम पेपर लीक माफिया बोलते हैं, पेपर स्कैम, एग्जाम स्कैम माफिया बोलते हैं। ये टर्म गवर्नमेंट ने ही दी है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए। तो जब उनके हाथ ये पड़ता है तो पेपर लीक करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से, टीचर्स द्वारा वो सॉल्व कराया जाता है और स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और यही एग्जाम माफिया स्टूडेंट्स को चुनता है और उन तक ये एग्जाम पेपर पहुंचाता है, वो जो भी उनसे पैसे लेता है, जिन भी शर्तों पर उनका एग्जाम पहुंचाता है। तो अब सीधी बात और देखिए, 2022 के अंदर राजस्थान में एक बस पकड़ी गई, राजस्थान पुलिस ने बस पकड़ी जिसके अंदर एक होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर को सॉल्व करते हुए, लीक पेपर को सॉल्व करते हुए 40 टीचर्स पकड़े गए। ठीक है, तो यहां पर लेने वाले स्टूडेंट, सॉल्व करने वाले सॉल्वर गैंग जिन्हें बोलते हैं टीचर्स, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लीक करवाते हैं, और इन सब को चेन में जोड़ने वाला चेन एग्जाम माफिया। नेक्स्ट बात समझिए, ये पेपर बनता कैसे है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किस लूप होल का फायदा उठाकर इस एग्जाम को लीक करवाने में सक्षम हो जाते हैं। पहली चीज, हम एग्जाम्पल लेते हैं सीबीएसई, जो कि बड़ी संस्था है और आपके लिए पेपर सेट करती है। नीट से पहले एआईपीएमटी मतलब मेडिकल एग्जाम वही कंडक्ट करवाती थी। देखते हैं वो क्या करते थी। बेटा, ये 2 स्टेजेस के अंदर पेपर बनाते हैं। कैसे होता है? फर्स्ट स्टेज के अंदर कम से कम पूरी इंडिया से कोई भी समझ लो एग्जाम का एक मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम सेट करना है सीबीएसई का, तो इंडिया से 9 से 17 लोग बुलाए जाते हैं इंडिया के ऑल पार्ट से। वो एक दूसरे को नहीं जानते, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, दे आर एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट बट दे डोंट नो ईच अदर। उनको बेटा 2 महीने का टाइम दिया जाता है। उस 2 महीने के टाइम में, ठीक है, और यह प्रक्रिया शुरू होती है एग्जाम से 6 महीने पहले। ठीक है, तो 2 महीने का टाइम उन्हें दिया जाता है और वो डिफरेंट पेपर सेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग पेपर सेट करते हैं और वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो कि उनको सीबीएसई देता है। और उस रूल रेगुलेशन में वही चीजें होती है कि एग्जाम पेपर के बारे में किसी को बताना नहीं, एक दूसरे के सेट्स को देखना भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक बेटा प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं। 2 महीने में वो एग्जाम को तैयार कर देते हैं, एग्जाम के सेट्स बना देते हैं। इसलिए उन लोगों को एग्जाम पेपर सेटर भी बोला जाता है या नॉर्मल पेपर सेटर भी उनको बोल दिया जाता है। स्टेज 2 के अंदर मॉडरेटर्स जाते हैं जो कि 5 से 10 नंबर होते हैं और इन एग्जाम सेटर्स को, पेपर सेटर्स की वो जांच करते हैं और वो देखते हैं कि सेट्स प्रॉपर बने हैं या नहीं बने और उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं किए, कहीं लीकेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमारे सीबीएसई ऑफिशियल जो होते हैं वो उस एग्जाम पेपर्स को सिक्योरली एक बड़ी सेफ जगह पर सिक्योर कर देते हैं जिसे बैंक वॉल्ट बोलते हैं, और वो पेपर वहां से सब जब ही निकलता है जब एग्जाम पेपर सेंटर पर उसे पहुंचाना होता है एग्जाम के दिन में। इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने का टाइम लगता है। इस 6th मंथ के टाइम के बीच में ही जो प्रिंटिंग प्रेस तक पेपर पहुंचता है और एग्जाम सेंटर्स तक पहुंच रहा होता है इंडिया में, उसी ही लूप होल और उसी टाइम का यूज करते हुए एग्जाम माफिया एग्जाम पेपर को लीक करा लेते हैं। अब ये खाली सीबीएसई का प्रोसीजर नहीं है, एनटीए और बाकी और जैसे एसएससी यही तरीका अपनाते हैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का और बनाने का। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जाम लीक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि एग्जाम लीक का इन बच्चों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा सुनिए। आप खुद अगर एक स्टूडेंट तो आप जानते हैं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं हमारे भारत के अंदर जो ये एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो दे रहे हैं, वो ज्यादातर 18 से 22 साल के हैं, मतलब हमारे भारत का यूथ है ये। ठीक है, अब वो बच्चे इस एग्जाम के लिए अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, माँ बाप उनके कर्जा उठाते हैं, एक्सपेक्टेशंस का बोझ बच्चे उठाते हैं, समाज के ताने, छोटी छोटी जगहों पर रहना, बाहर जाके कोचिंग्स करना, लेबर क्लास से नीचे का जीवन व्यतीत करना, एक कमरे में 10-10, 20-20 लोगों का एक साथ रहना, पार्ट टाइम जॉब करके अपना काम निकालना, कम से कम खाकर गुजारा करना, रातों में कम से कम सोकर अपनी लाइफ की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है उसको बिगाड़ कर वो एक जॉब या पेपर की तैयारी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसर्च का एक रिसर्च पेपर निकला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसके अंदर उसने बताया कि भारत में एवरेज बच्चा जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, वो बेटा लगभग अपने जीवन के एवरेज 3 साल 3 महीने लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है।
और उसके बाद उसे पता चले कि उसका वो एग्जाम ही लीक हो गया, या वो पेपर उसका अगर बहुत अच्छा चला गया और वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो आप उस बच्चे की मनोदशा समझ सकते हैं, उसकी मनोदशा कितनी खराब हो सकती है। वैसे भी हमारे भारत के अंदर इस तरह की चीजों को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और कोटा की बात करें राजस्थान में तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और बच्चों का लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड वहां पर क्या है वो आप जानते ही हैं, और कुछ बच्चे शायद अफोर्ड कर सकते हैं गुड लाइफस्टाइल वहां पर, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने सक्षम होंगे, लेकिन सभी बच्चों के, मोस्टली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते, वो बिलो लेबर क्लास अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक टाइम का खाना भी छोड़ देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा कि कंपटीशन हमारे भारत में कितना है, आप खुद समझदार है, बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं बताता हूं। यूपी के अंदर चपरासी की नौकरी निकलती है 368, और उसके लिए आवेदन आते हैं 23 लाख, ठीक है। तो 23 लाख आवेदन एक चपरासी की नौकरी के लिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 368 पोस्ट निकली हैं। तो लेवल ऑफ कंपटीशन आप देखिए इस लेवल की जॉब्स पे भी, और इसके अंदर अप्लाई करने वाले मोस्टली बच्चे ग्रेजुएटेड थे और मास्टर ग्रेजुएटेड भी थे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑफिसर रैंक जो एग्जाम है आपके, यूपीएससी जैसा एग्जाम, वहां पर लेवल ऑफ कंपटीशन तो आप सोच भी नहीं सकते, और जो दे रहे हैं बच्चे वो जानते हैं कि वहां पे लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, और लेवल ऑफ पासिंग परसेंटेज कितना ही ज्यादा कम है, और कितना कॉम्प्रोमाइज करता है बच्चा वहां जाने के लिए। और कॉम्प्रोमाइज के अलावा जो पैसा वहां पर खर्च होता है वो 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक अपनी फीस भरते हैं। वो भी किसकी बात कर रहा हूं, एसएससी के डी ग्रेड की कुछ जॉब्स के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, अपने गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं, क्योंकि उनके गांव के अंदर वो कोचिंग फैसिलिटीज नहीं है, उन्हें शहरों की तरफ मूव करना पड़ता है। तो इतना खर्चा वो पार्ट टाइम काम करके, और उनके घर वाले जिनकी इनकम 20,000 से महीने भी कम है, वो बच्चे अपनी लाइफ में वो इतना स्ट्रगल करते हैं इस एग्जाम के लिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतनी टेंशन, इतनी उम्मीदों का परिहास, उनके पेरेंट्स की उनके ऊपर इतनी उम्मीदें और आपके रिलेटिव्स के ताने, बच्चे इस लेवल तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने लेवल तक चले जाते हैं कि वो अपनी जीने की क्षमता तक खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो इस लायक नहीं कि वो जीवित भी रह सकें, क्योंकि ना वो अपने माँ बाप का सामना कर पाते हैं और ना ही इन समाज के तानों का सामना कर पाते हैं, जिसकी वजह से 2019 से 21 के बीच में हमारे भारत में 35,590 स्टूडेंट्स अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2020 के अंदर जो स्टडी आई है उसने बताया है कि प्रत्येक 42 मिनट में हमारे भारत में एक बच्चा अपने जीवन का अंत कर लेता है, जो स्टूडेंट है। अब सोचिए कि इसके लिए क्या सिर्फ और सिर्फ ये क्या क्या कारण उसकी वजह से है बेटा। उसके जब रिपोर्ट्स को पढ़ा गया तो पता चला उसके घर की कंडीशंस, और दूसरे नंबर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम का जो उसके ऊपर बोझ है वो, ठीक। नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद ऐसी कहानियां जगह जगह से आना कोई कम हुआ नहीं है, और ये बढ़ता ही रहेगा जब तक आप इस काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस को देखते रहेंगे। अच्छा, लेकिन याद रखें कि बच्चों के साथ हो रहा ये अन्याय देश के साथ हो रहा ये अन्याय है, और गवर्नमेंट जो है, इन जो करंट गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठी है, इन दोनों के लिए ये खतरे की घंटी है। अब ये कैसे खतरे की घंटी है, क्या अगर वो मदद नहीं करेंगे बच्चों की तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं? मैं आपको बताता हूं कि उनका क्या बिगड़ेगा। भारत के अंदर ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या सेकंड टाइम वोटर्स हैं मोस्टली। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसके अंदर भारत के अंदर न्यू या फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 18 मिलियन से भी ज्यादा थी, और ज्यादातर की उम्र क्या है, 18 से 22 साल, जो कि इस एग्जाम की साइकिल के अंदर बने हुए हैं। तो भारत की 50% पॉपुलेशन इस टाइम 25 साल से कम उम्र की है, तो ये फर्स्ट टाइम वोटर या सेकंड टाइम वोटर्स ही हैं, और 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है अभी भी भारत की, और ये ज्यादातर 50% पॉपुलेशन हमारे भारत की वही पॉपुलेशन है जो इस वक्त इन एग्जाम लीक्स की वजह से त्रस्त है। कुछ बच्चे जो एग्जाम देकर लीक हो चुके हैं एग्जाम जिनके, वो अपने एडमिशन्स को, करियर को लेकर परेशान हैं, और जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी में बैठ रहे हैं वो अभी डाउट में हैं कि तैयारी करें भी या ना करें, क्या हमारी तैयारी किसी काम आएगी या वो भी इस पेपर लीक के भेंट चल जाएगी। तो बेटा जब 50% इस देश की जनसंख्या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए तो उसका सत्ता में आना नामुमकिन ही समझे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। यूपी के अंदर अभी लोकसभा चुनाव से पहले ही 3 बड़े एग्जाम लीक हो गए।
यूपी पुलिस, आरओ एआरओ और एक और एग्जाम है। ये एग्जाम लीक होने की वजह से आपने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो यूपी के अंदर जो भाजपा की सीटें थी, बीजेपी गवर्नमेंट की सीट्स, वो 62 थी इन टोटल। लेकिन इस वर्ष 2014 के परिणाम आने के बाद ये सीट घटकर सिर्फ 33 रह गई, 33। अब कितना रोल है इसके अंदर इस युवा शक्ति का, जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट को इस तरीके से लुढ़का दिया नीचे। इसका कोई क्लियर बात तो मैं नहीं बता सकता, मैं इतना पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन यह वजह जरूर हो सकती है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के तुरंत बाद ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला जिसको एग्जाम लीक लॉ उन्होंने बोला, जिसके अंदर आजीवन कारावास, लाइफ के लिए इम्प्रिजनमेंट और बेटा 1 करोड़ रुपए का फाइन, जुर्माना रखा गया है, जो कि अच्छी खासी बड़ी सजा है और डरावनी भी है। तो इसके अंतर्गत जो पकड़े जाएंगे यूपी में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यह काम पहले नहीं हुआ, अब हुआ जब दिखा कि चुनाव के अंदर सीट्स गिरी। तो क्या ये बच्चों का गुस्सा ही था ज्यादातर केसेस में? तो हो भी सकता है, कंप्लीट तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ही आपको बता सकता है। लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक केस मैं आपको राजस्थान में बताता हूं, जहां पर गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, अशोक गहलोत गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो जो बच्चे पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं। अशोक गहलोत की अंडर 16 पेपर्स लीक हुए और नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया पॉलिटिकल रैलीज के अंदर, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में ड्रास्टिकली हार गई, ठीक है। तो ये जो बात है ये बहुत इफेक्ट करती है चुनावों को, क्योंकि जब एक घर का बच्चा परेशान होता है, स्टूडेंट परेशान होता है, तो साथ में उसका परिवार भी परेशान होता है। और जब स्टूडेंट का आपसे भरोसा जाएगा तो आपका भरोसा उनके पेरेंट्स पर भी, उनका पेरेंट्स का भी आप पर भरोसा नहीं रहेगा, तो उनके परिवार का साथ भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट बीजेपी की हो चाहे गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस की हो, जब लोगों का गुस्सा आपकी तरफ जाएगा तो आप चुनाव भी हार सकते हैं, और अगर आप बच्चों के हित में रहे तो आपको चुनाव भी जिताया जा सकता है। तो गवर्नमेंट्स के लिए यह खतरे की घंटी है। जब तक वो आरोप और प्रत्यारोप में लगे रहेंगे इसका कोई हल निकलने वाला नहीं और बच्चों को इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अब बेटा प्रॉब्लम्स की बहुत बात हो गई, जरा हल की बात करते हैं। हल तो सबसे पहली बात यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल बनाए और इस बार हुए धांधली के अंदर लोगों को पकड़कर उनको सजा दब दे, तो वो एक आइडियल, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। और आने वाले स्कैमर्स के लिए या अगले साल जो स्कैम करने वाले हैं उन लोगों के लिए इतना डर अंदर बैठ जाना चाहिए कि उनकी पुश्ते भी याद करें, और ये काम करते हुए वो 1000 बार नहीं 20,000 बार सोचें और अगले जन्म तक भी वो ये काम ना कर पाए। दूसरा कि ज्यादातर ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि 6 महीने लग जाते हैं एग्जाम पेपर को सेट करने में, और बीच में जो टाइम होता है तो बहुत सख्त निगरानी रखी जाए। प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर ये पेपर प्रेस हो रहे हैं उस जगह पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करने की कोशिश की जाए और उन लोगों पर सख्त से सख्त नजर रखी जाए, ठीक, जो प्रिंटिंग प्रेस में इन्वॉल्व हैं लोग। और एग्जाम सेंटर पहुंचने और एग्जाम प्रिपेयर होने से पहले, एग्जाम पेपर प्रिपेयर होने से पहले के टाइम को कम किया जाए, जो कि कम किया जा सकता है। आजकल इतना एआई एंड टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट ले लिया है कि इतना टाइम अब पेपर को तैयार करने में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादातर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स को ही तैयार किया जाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा इतने तरीके से बिल्ड नहीं हुआ है कि सभी एग्जाम, इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स को कंप्यूटर बेस्ड कराया जाएगा, क्योंकि इतने कंप्यूटर्स इतने सारे बच्चों को एक टाइम पे प्रोवाइड कराना थोड़ा मुश्किल है अभी, ठीक है। क्योंकि आप अगर बेटा समझदार हैं बच्चे तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा, हो जरूर जाएगा, लेकिन याद रखें कि कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड कम होना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो कि मुझे एक सॉल्यूशन लगता है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज बच्चों के हितों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कोई आपका सवाल, कोई सजेशन मुझे लेके है, वीडियो को लेके, चैनल को लेके कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इस चैनल के, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दोनों लिंक्स अवेलेबल हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम विक्की सिंह है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द विक्की सिंह, THEVIKISINGH इंस्टाग्राम के ऊपर। और आप चाहें तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं वो जल्दी आपको मिल पाएंगे, जैसे कि आपके सवालों के तुरंत जवाब आपको मिल पाएंगे। और भी फैसिलिटीज़ हैं जो मेंबर्स ओनली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।